दोस्तों, बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज आज की आपके लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे बड़ी खबरें। इन खबरों में जानेंगे आगे विस्तार से कि चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका, बीजेपी सांसद कांग्रेस में शामिल। तो दूसरी तरफ दोस्तों जानेंगे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का आया है अहम बयान। बोले देश में बनाए रखें भाईचारा, बीजेपी को दिखा दिया आईना। तो जानेंगे अरुण गोयल के चुनाव आयोग से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस बोली क्या लड़ सकते हैं चुनाव। यहाँ पे दोस्तों अपडेट आ रही है कि एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का वोटिंग डेटा नष्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील का बड़ा दावा। तो वहीं विस्तार से जानेंगे राहुल गांधी ने खोली है पोल, बीजेपी का भांडा फूटा, 400 सीट का राज, राहुल ने बताया देश हैरान। वहीं दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि 2024 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। पहली खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है हरियाणा से। हरियाणा के हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी में। आपको बताते चले दिल्ली में हरियाणा के हिसार से बीजेपी सांसद ने बीजेपी पार्टी छोड़ दी है और चुनाव से ठीक पहले पाला बदल के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और कहा है कि इस बार कांग्रेस की लहर है, देश से मोदी सरकार जाने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी। बताते चले बीजेपी में भगदड़ का माहौल है, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, सीट शेयरिंग भी सही से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बगावत के आसार हैं, जिसकी शुरुआत हो गई दोस्तों हरियाणा से। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का आया बड़ा बयान, इशारों ही इशारों में बीजेपी को दे दी है चेतावनी। जी हां दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले देश में समानता बनाए रखने के लिए भाईचारे की भावना अहम है। सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ ने एक दूसरे का सम्मान करते हुए समानता और भाईचारे की भावना बनाए रखने की बात कही है। कानून मंत्रालय के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीजीआई ने कहा कि देश में समानता बनाए रखने के लिए भाईचारा जरूरी है। आपस में लड़ेंगे तो देश कैसे करेगा प्रगति। 2024 के चुनाव से पहले सीजीआई ने दोस्तों कहे तो इशारों ही इशारों में केंद्र सरकार बीजेपी को चेतावनी जारी की है, जो एक दूसरे को लड़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, यहाँ पे भेदभाव करते हैं, हिंदू मुस्लिम होता है। और इस पूरे मामले पे सीजीआई की ये टिप्पणी बेहद ही अहम मानी जा रही है। राहुल गांधी ने खोल दी है भाजपा की पोल, देश भी सच जान के हो गया हैरान। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने एक भाजपा सांसद का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सांसद का बयान है कि यह बीजेपी को 400 सीटें आखिर क्यों चाहिए, उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए। नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छुपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को समाप्त करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। राहुल बोले कि बीजेपी का असली काम समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को तानाशाही में बदलना चाहते हैं। हम आजादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे। राहुल गांधी बोले कि हम अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके साथ ही कहा कि संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जागे, अपनी आवाज उठाएं, इंडिया आपके साथ है। ये राहुल गांधी का बयान आया है। भाजपा सांसद से जो उनकी बात हुई उसका जिक्र भी उन्होंने किया है। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जी हां, पंजाब में अमृतसर में किसान संगठनों ने रेल रोको विरोध प्रदर्शन किया। आप सभी को बताते चले देश भर में थम जाएगा रेल का पहिया, क्योंकि किसान आंदोलन का असर अब यहाँ पे दोस्तों पड़ने वाला है रेल पर भी। किसानों का रेल रोको आंदोलन यहाँ पे पड़ेगा खासा असर। यह आंदोलन शुरू हो चुका है और इस आंदोलन के चलते यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के बीच कई ट्रेनों पे असर पड़ा है, यातायात प्रभावित हुआ है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे कि चुनाव से पहले केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके। एक तरफ चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है तो दूसरी तरफ कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश बोले इसके पीछे 3 वजह तो नहीं। आपको बताते चले किन वजहों का यहाँ पे
दोस्तों कारण बताया है कांग्रेस पार्टी ने कि जिसकी वजह से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया। जयराम रमेश ने कहा कि इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। जैसा कि हाल में देखा गया, अभी कलकत्ता हाई कोर्ट के जज इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। क्या इन्होंने भी यानी अरुण गोयल ने भी बीजेपी के टिकट की लालसा में चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया है? ये तो अगले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। जयराम रमेश ने दूसरा कारण बताया, क्या इनके और मोदी सरकार में कुछ मतभेद आ गए थे और इन्होंने मोदी सरकार के इशारे पे काम करने से मना कर दिया, इसीलिए इस्तीफा हुआ हो? आपको बता दें, अरुण गोयल 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 18 नवंबर 2022 को इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। रिटायरमेंट के अगले दिन इन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े हुए। मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। आपको बता दें, अरुण गोयल का कार्यकाल दिसंबर 2027 तक का था। अरुण गोयल अगले साल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी जगह लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक बार फिर से चुनाव आयोग और उसकी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने घेरा किया है बड़ा खुलासा। यहाँ पे दोस्तों कानूनन चुनाव समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक मशीन वीवीपैट का इलेक्शन डेटा 1 साल तक संभाल कर रखना होता है, लेकिन जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का डेटा नष्ट कर दिया गया है। गौरतलब है, इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, सरकार बनाई, लेकिन इन्हीं राज्यों का डेटा नष्ट किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों लगातार चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है और फंसता हुआ दिख रहा है। अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की भी तैयारी हो रही है। ये अपडेट निकल के आई है। अखिलेश यादव ने दिया है बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, बयान हो रहा है वायरल। लोग कर रहे हैं अखिलेश यादव की जम के तारीफ। बोले हिटलर का भी समय 10 साल था। जो 2014 में आए थे वो 2024 में जाएंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने साधा है सीधे तौर पर बीजेपी आरएसएस पर निशाना। इसके साथ ही दोस्तों रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, कांग्रेस 20 लोकसभा सीटें कर्नाटक में जीत सकती है। जी हां दोस्तों, दक्षिण भारत में मजबूत होती दिख रही है कांग्रेस पार्टी, जबकि बीजेपी तो दक्षिण भारत से गायब हो गई है। इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, शरद पवार ने सुप्रिया सुले को बारामती लोकसभा सीट से बनाया उम्मीदवार। बताते चले, बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी सुप्रिया सुले, ये शरद पवार ने ऐलान किया है। तो दूसरी तरफ दोस्तों महाविकास आघाड़ी में सब कुछ फार्मूला तय है सीट शेयरिंग का, लेकिन महाराष्ट्र एनडीए में खलबली मची है। 11 मार्च को फिर से एकनाथ शिंदे और अजित पवार को चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया गया है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस को भी तलब किया गया है। माना जा रहा है तीनों दलों के बीच सीट बंटवारे का पेच अभी सुलझा नहीं है। वहीं फडणवीस दावा कर रहे हैं कि सीट बंटवारे का मामला 80% सुलझ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एक बार फिर से दिल्ली पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे, अजित पवार। ये अपडेट आज की बड़ी खबरें थी जो आप तक पहुंचाई। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।